दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा का नाम सुनते ही एक अजीब सी शीतलता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। चंद्रमा है ही शीतल ग्रह और शीतलता ही प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा जब किसी का राहु के द्वारा पीड़ित हो, या चंद्रमा नीच का हो, या कमजोर हो, या अशुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो दोस्तों चंद्रमा से हमारा मन सबसे पहले प्रभावित होता है। इसका एक बड़ा कारण हुआ करता है दोस्तों कि मन जब प्रभावित होगा तो मन का ही कारक होता है चंद्रमा। और दोस्तों, किसी का मन जितना शांत होता है वह व्यक्ति अपने कार्य में उतना ही दक्ष होता है। जीवन में हमारे जो भी हम काम करते हैं, या कोई मांगलिक कार्य करते हैं, या किसी काम की शुरुआत करते हैं, चंद्रमा का मिलान अवश्य करते हैं। चंद्रमा सभी ग्रहों में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। और दोस्तों, यदि चंद्रमा को आपने बलवान बना लिया, या चंद्रमा की कृपा आपको प्राप्त होने लग गई, तो चंद्रमा केवल मन को ही शांत नहीं करता, चंद्रमा से बनते हैं हर काम। और जब हर काम बनेंगे तो समझ लेना धन की प्राप्ति भी होगी, सौंदर्य भी प्राप्त होगा, ऐशो आराम भी प्राप्त होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने आज इसी विषय पर। और जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया, यह दही खाएंगे तो आपके पास भी धन की कमी नहीं रहेगी। अब दोस्तों, चंद्रमा को ये 3 पदार्थ बहुत प्रिय हैं: दूध, दही और मिश्री। अब यदि इन तीनों का आप विधिवत प्रयोग करते हैं, चंद्रमा की इसमें अपनी अर्जी यानी प्रार्थना लगा देते हैं, तो दोस्तों यह दही जो आप खाएंगे, यह आपके लिए चंद्रमा की एक पूजा बन जाएगा। और यही तो पूजा हुआ करती है, यही तो चंद्रमा का प्रसाद बन जाएगा जो आप खाएंगे। और लगातार यदि आपने 21 दिन तक इस प्रयोग को कर लिया, तो चंद्रमा भी बली होगा, चंद्रमा पूरा काम करेगा, और आपका मन भी शांत रहने लगेगा, और काम के रास्ते भी खुलने लगेंगे, और धन भी आने लगेगा। इतना सा ही तो काम है। पर इस प्रयोग को आपने शुरू कब से करना है? दोस्तों, इस प्रयोग को आप सोमवार से प्रारंभ करें, और सोमवार भी शुक्ल पक्ष का सोमवार। महीने में 2 पक्ष आया करते हैं दोस्तों, जिसमें यदि शुक्ल पक्ष के सोमवार से यदि इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं और रोजाना लगातार 21 दिन तक यह प्रयोग करते हैं, तो समझ लेना आपके काम भी बन गए। करना क्या है दोस्तों, सोमवार को आप शाम के समय अपना जो दूध लेकर के आते हैं, उस दूध को सारे को गर्म ना करवाया करें अपने को। जब तक आप प्रयोग करें तो आप थोड़ा दूध रख लिया करें। अब थोड़े दूध में आप अंदाजे से रख लेना
जिसका कि 1 कटोरी दही बन जाए। अब 1 कटोरी दूध होगा तो 1 कटोरी दही ही बन जाएगा। दोस्तों, जब यह दूध आप 1 कटोरी अपने पास रख लेंगे कच्चा, तब आपने दोस्तों सोमवार को, शुक्ल पक्ष के सोमवार को रात्रि 8 बजे के लगभग, 8 से 8:30 9 भी बज सकते हैं, पर 8 बजे से के बाद और 9 बजे से पहले बीच में बस पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और इस दूध भरी कटोरी को अपने हाथ में ले लें, इसके नीचे अपना हाथ लगा लें और आराम से बैठ जाएं। इतना सा ही काम है दोस्तों। और अब आपने 2 मिनट 3 मिनट तक आराम से, जिस प्रकार से मैं बोलता हूं उस प्रकार से इन मंत्रों को बोलना है। 2-3 मिनट बोल देना। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ऐसा आराम आराम से 2-3 मिनट बोल लेना। मंत्र को गिनने की जरूरत नहीं है। और जब आपके हाथ में ये कटोरी में दूध है, ये इन मंत्रों से प्रभावित हो जाएगा, तब आपने इस दूध को गर्म करवा लेना दोस्तों। और जैसे दही जमाते हैं वैसे दही इसका जमा देना दोस्तों। यह आपने सोमवार को जमाएंगे तो मंगलवार को खाना है सुबह। आप इसे सुबह किसी भी प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, पर ये दही प्रयोग में लाएं तो इसमें थोड़ी मिश्री जरूर मिलाएं। ये दूध, दही और मिश्री, इन तीनों का जो प्रयोग है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। अब मिश्री साबुत उसमें ना मिलती है तो पीस करके डाल लें दही में। दोस्तों, सोमवार को किया हुआ प्रयोग जो दूध का करेंगे वो मंगलवार को दही के रूप में मिश्री डाल करके खाना है। अब मंगलवार को रात को फिर ऐसा ही प्रयोग कर लें इसी प्रकार से। वह आपने बुधवार को इसी प्रकार से दही बनाकर मिश्री मिलाकर खाना है। फिर बुधवार को रात्रि को 8 से 9 के बीच में फिर ऐसा ही प्रयोग कर लें दोस्तों। अगले दिन इसका दही बना के खाएं। और दोस्तों, 21 दिन तक यदि लगातार आपने इस प्रयोग को कर दिया तो समझ लेना दोस्तों, चंद्रमा की वह कृपा आने लगेगी कि आपके कैसे से कैसे काम हो रुकेंगे नहीं। मन आपका शांत रहने लगेगा, धन के रास्ते खुलने लगेंगे और जो कार्य करेंगे उसमें भी आपका मन लगने लगेगा। दोस्तों, बड़े साधारण से प्रयोग हुआ करते हैं। और फिर मैं अंत में यही कहूंगा कि यदि आपका मन मानता है तो इसको करके देख लेना। ठीक ठाक लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा ठीक ठाक लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। अब मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कह सकता ना लाइक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।